तो मैं अशोक चौरसिया आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूँ। 65 कोचेज आर हियर। और जो कोचेस अभी तक ज्वाइन नहीं है, आप प्लीज आप उनको एक बार मैसेज कर दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके कोच आज की शानदार ट्रेनिंग से वंचित रह जाए। इस ड्यूरिंग दी प्रेजेंटेशन ये लगभग कोशिश हम करेंगे कि इसको 1 घंटे में कंप्लीट करें। हालांकि हम 3 दिन ट्रेनिंग लेके आए हैं और 3 दिन को 1 घंटे में समअप करना थोड़ा सा तो मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 1 घंटे ना आपको मूवमेंट करनी है। जो बात आपको समझ में आए उसको नोट डाउन कर लेना, क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता, लास्ट 3 दिन में जितनी भी मैंने लीडरशिप ट्रेनिंग ली या जिन जिन प्रेसिडेंट टीम से ट्रेनिंग ली है, उसकी उन सभी लोगों की एक एक बात अगर अप्लाई कर ली जाए तो हम सबके बिजनेस में ड्रास्टिकली चेंज आ सकता है। राइट। तो चलिए सभी लोग एक बार अपना अफ्रेश और दिखा दो, फिर शुरू करते हैं आज का शानदार वेलनेस कोच एकेडमी। सो चीयर्स एवरीबॉडी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज की वेलनेस कोच एकेडमी का जो टॉपिक है वो है पोस्ट एक्स्ट्रा वगेंजा। पोस्ट एक्स्ट्रा वगेंजा मतलब जो हम 3 दिन में सीख के आए, वो अब आपके साथ कोशिश करेंगे शेयर करने की। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं पिछले 9.5 साल से हर्बल लाइफ के प्रोफेशन में, इस वेलनेस इंडस्ट्री में कोच हूं। मेरी शुरुआत ही इस प्रोफेशन में एज अ कोच हुई थी, यानी कि एज अ एसोसिएट। जब मैं इस प्रोफेशन में आया था तब कोच नहीं हुआ करते थे, तब एसोसिएट हुआ करते थे। आज लोग कोच बन जाते हैं, ऐसा है ना। जब मैं यहां पर आया था तो मैं डायरेक्टली हर्बल लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर था। तो मैं अपने 9.5 साल के अनुभव में आपको इतना बता सकता हूं बहुत खुशी के साथ कि 9.5 साल के अंदर ये मेरा 8वां एक्स्ट्रा वगेंजा रहा। मैं हर्बल लाइफ में 8 एक्स्ट्रा वगेंजा अटेंड कर चुका हूं। और सितंबर मंथ में जो अगला होगा उसको अटेंड करके 9 साल में 9 एक्स्ट्रा वगेंजा अटेंड कर चुका हूं। और मैं बड़ी खुशी के साथ बोल सकता हूं कि पिछले 8 एक्स्ट्रा वगेंजा में ये जो एक्स्ट्रा वगेंजा था, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट और बिगेस्ट एक्स्ट्रा वगेंजा रहा। क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में 4 बार एक्स्ट्रा वगेंजा होगा और एक ही एक्स्ट्रा वगेंजा में मोर देन 20,000 सुपरवाइजर एंड अबव जो कोचेस थे, उन लोगों ने इवेंट को अटेंड किया। अब आप एक बार सोच के देखो, कल्पना तोमर जी, जितने भी लोग हो, राधे श्याम जी, ध्यान से समझिए। एक ऐसी ट्रेनिंग जिसके लिए 20,000 से ज्यादा लोग 6,000 से अधिक की टिकट परचेस करके आए हो। अपने गाड़ी, अपने घोड़े, अपनी बसेस, अपना फ्लाइट, अपनी ट्रेन, पैसा खर्च करके वहां पर आए हो। तो आप इस ट्रेनिंग की वैल्यू समझ सकते हो। हेलो। क्या समझ सकते हो इस ट्रेनिंग की वैल्यू? 6,000 रुपीज की टिकट है और अपने पर्सनल व्हीकल से जाना है। अगर गाड़ी में नॉर्मल पेट्रोल भी डालें लोकल लोग भी, तब भी 1,000-1,500 का तो नॉर्मल पेट्रोल डालता है। राइट। और जो लोग छत्तीसगढ़ से पहुंचे, उड़ीसा से पहुंचे, आसाम से पहुंचे, उन सबका अलग। बिहार से पहुंचे, यस यस। सो ये ट्रेनिंग आपको क्या दे के गई है वो आज मैं आपको बताऊंगा, बशर्ते आप आज की दी गई गाइडलाइन को एक एक को लिखें, समझें कि सर क्या बता रहे हैं। और अगर इन चीजों को अपनाया जाए तो शायद मेरी लाइफ भी कंप्लीटली चेंज हो सकती है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज की स्लाइड। जैसे ही स्लाइड विजिबल हो जाए तो मुझे एक बार आप थंब दिखा दीजिएगा। राइट। जैसे ही विजिबल हो जाए, मैं उम्मीद करता हूं आपको विजिबल हो गई होगी। विजिबल है? दैट्स ग्रेट। सो आज की ट्रेनिंग है पोस्ट इंडिया एक्स्ट्रा वगेंजा 2025, यानी कि वेलनेस कोच एकेडमी, जिसका टॉपिक है आज पोस्ट एक्स्ट्रा वगेंजा। सो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ आज की धमाकेदार ट्रेनिंग। तो सबसे पहले नोट डाउन करिए। सबसे पहली जो स्लाइड आपके सामने आई है, ये बताई गई थी हर्बल लाइफ के कंट्री हेड अजय खन्ना सर के द्वारा। तो उनके लिए एक बार क्लैप कर सकते हो आप लोग। हर्बल लाइफ के कंट्री हेड मैनेजिंग डायरेक्टर, द स्मार्टेस्ट एंड लकीएस्ट पर्सन फॉर इंडिया हर्बल लाइफ, अजय खन्ना सर के लिए एक बार क्लैप कर सकते हो।
जब वो स्टेज प्रेजेंटेशन देने आए थे तब उन्होंने ये 2-3 पॉइंट रखे थे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हम सभी हर्बल लाइफ के लोग ग्रो करना चाहते हैं, हम सभी हर्बल लाइफ के कोचेस ग्रो करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट ये चीज बताई कि अगर आप लोग ग्रोथ करना चाहते हो तो आपकी जो ग्रोथ है वो ट्रस्ट के बिहाफ पर ही आगे बढ़ सकती है। आप सभी लोग डायरी पेन निकाल के लिखते रहिए, समझते रहिए जो मैं बता रहा हूं। हम सभी लोग यहां ग्रो करना चाहते हैं, ग्रोथ लेना चाहते हैं। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो, ग्रोथ लेना चाहते हो, तो आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा होना चाहिए। आपके लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने चाहिए। जितना आप ट्रस्टेबल बनोगे उतनी आपकी ग्रोथ हो सकती है। अगर यहां करना चाहते हो ग्रोथ लेकिन आपके ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं करता या आपने कई बार लोगों के ट्रस्ट तोड़े हैं, तो वी कैन नॉट ग्रो हियर। तो ग्रोथ के लिए विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर विश्वास आपको बना के रखना है तो आपको प्रोमिसेस निभाने पड़ेंगे, यानी कि आपको वादे निभाने पड़ेंगे। क्लियर हो रही है बात? अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको विश्वास अपना बड़ा करना पड़ेगा कि लोग आप पे विश्वास कर सकें। क्लियर? और अगर विश्वास जीतना चाहते हो तो जो आपने प्रोमिसेस किए वो प्रोमिसेस पूरे होने चाहिए, वो वादे पूरे होने चाहिए। आपने किसी क्लाइंट को, किसी कंज्यूमर को प्रॉमिस तो कर दिया कि मैम, यस सर, आई एम हियर, मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, सब कुछ गाइड करूंगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे। प्रॉमिस किया ना? सामने वाले ने तो विश्वास कर लिया, रिटेल भी आपकी हो गई, आपके प्रोडक्ट्स उसके दरवाजे तक पहुंच गए, घर की किचन तक पहुंच गए। अब वो व्यक्ति अगर आपको कॉल कर रहा है और आप बोलते मैं यहां बिजी हूं, मैं वहां बिजी हूं, अभी सर ये काम कर रहा हूं, अभी वो काम कर रहा हूं, आपसे कल बात करता हूं, तो परसों बात करता हूं, तो नरसों बात करता हूं, क्या टूट रहा है? वादा टूट रहा है। क्या टूट रहा है? विश्वास टूट रहा है। और इन दोनों की वजह से क्या टूट रही है? ग्रोथ टूट जाएगी। क्लियर हो गया? तो एक कंट्री हेड अजय खन्ना सर ने बताया, हालांकि उन्होंने एसोसिएट्स को तो संबोधित किया ही किया, लेकिन वो अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बता रहे थे कि अगर हर्बल लाइफ पिछले 45 वर्ष, बाय द वे एक बार ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर 45 ईयर सेलिब्रेशंस की, आज हर्बल लाइफ पूरे वर्ल्ड में 45 साल कंप्लीट कर चुका है और इंडिया में हमने 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिए। राइट? ये हमारा 25th एक्स्ट्रा वगेंजा रहा। तो अजय खन्ना सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहे थे कि हमने हर्बल लाइफ को किस 45 साल में कैसे पहुंचाया, उसके लिए ग्रोथ के साथ साथ विश्वास, और विश्वास के साथ प्रोमिसेस इंपॉर्टेंट थे। बट ये सारी बातें मैं अपने कोचेस के साथ भी शेयर कर रहा हूं। ये गोल्डन लाइन है। अगर 2-4 महीने के लिए हर्बल लाइफ में आए हो, 2-4-10 हजार कमाने के लिए आए हो, तो आप देख लो। लेकिन अगर आप यहां पर करियर बनाने आए हो, जनरेशन का बिजनेस बनाने आए हो, कम से कम 20-30-50 साल, 100 साल हर्बल लाइफ करना चाहते हो, तो ग्रोथ तभी होगी जब आपका ट्रस्ट, नाम बढ़ेगा, लोग आप पे विश्वास करेंगे। चाहे वो प्रोडक्ट्स का मामला हो, चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो जुबान हो, तो आपका ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आप वादे करते हो, वादे कभी मत तोड़िएगा। तो ये अजय खन्ना सर की स्टेटमेंट है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने डायरी में नोट डाउन किया। उसके बाद उनकी अगली गोल्डन स्टेटमेंट क्या थी कि हम सबको यहां पर लर्न करना पड़ेगा, यानी कि सीखना पड़ेगा। लर्न, कनेक्ट एंड क्रिएट। सीखना क्या है? लिख लीजिए, लर्न के नीचे लिखिए स्किल्स। आपको स्किल्स यहां पर सीखनी है। पहला क्या है? लर्न। दूसरा क्या है? कनेक्ट। तीसरा क्या है? क्रिएट। तो लर्न क्या करोगे आप? क्या सीखोगे? स्किल्स को सीखोगे। स्किल्स क्या होती है? जो हम यहां पर आपको बार बार एज अ अपलाइन गाइड करते हैं कि आपके बोलने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी का तरीका, आपके खड़े होने का तरीका। आप ये मत समझिए कि आप देखो, वो याद तो रखना है कि आप आए कहां से हो, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप नहीं बदलोगे तो कोई व्यक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझिए कि नहीं समझे? यस।
आपके अंदर चेंजेस देखने के बाद ही व्यक्ति आपसे पूछता है कि यार पहले से बहुत बेहतर हो चुके हो। मुझे लगता है आप जहां भी रहते हो, जिन लोगों के बीच में रहते हो, बहुत अच्छे से आपको क्या है, ग्रूम आप कर पा रहे हो, आप पॉलिश हो पा रहे हो। तो हमें सीखना क्या है राकेश जी? सबसे पहले लर्न में क्या है, स्किल्स को डेवलप करना है। चाहे वो प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, इनविटेशन स्किल्स हो, ड्रेसिंग सेंस की स्किल्स हो, राइट, या जूम ऑपरेट करने की स्किल्स हो। पहले आप एक्सरसाइज नहीं करवा पाते थे, कस्टमर थे, आज आप एक्सरसाइज कराते हो, ये सारी स्किल्स हैं। आप स्पॉटलाइट करना सीख गए, म्यूजिक ऑपरेट करना सीख गए, जूम ऑपरेट करना सीख गए, सारी स्किल्स को आपको सीखना है। डाउनलाइन से कैसे बात करनी है, अपलाइन से कैसे कनेक्ट होना है, साइड लाइन तक कितनी बातों को रखना है, कितना गैप मेंटेन करना है, ये सारी स्किल्स हैं। समझ गए ना? हर चीज एक स्किल्स है जिसको आपको सीखनी है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी दौर पर, पॉइंट पर गलती कर देता है। क्या उससे वो व्यक्ति गलत साबित हो जाता है? आंसर इज नो। लेकिन अगर वो बार बार सेम गलती करता है, जानबूझ करके करता है, इंटेंशनली करता है, अब वो गलत व्यक्ति बनता चला जाता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो स्किल्स कैन बी डेवलप। आप लिख लो, आप नॉर्मल परिवार से आते हो, बिलो एवरेज परिवार से आते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिवार से आते हो, गरीब परिवार से आते हो, आपका बैकग्राउंड ऐसा था कि आपको इंग्लिश नहीं देखी, कभी सुनी नहीं आपने, आपने लैपटॉप चलाना नहीं सीखा, इट डजंट मैटर, ये कोई मैटर ही नहीं करता। श्यामल सर की वाइफ 40 के प्रेसिडेंट टीम मेंबर, उन्होंने क्या बोला कि मैं ऐसे परिवार से आती थी जहां मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, इंग्लिश तो दूर की बात है। लेकिन अगर आज वो लेडी विदेश में जाकर अंग्रेजी में ट्रेनिंग कर रही है, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया। यस, यस। तो मैं आप सभी कोचेस को क्या बता रहा हूं, आज की ट्रेनिंग को सिर्फ सुनने के लिए मत बैठो, आप ये फील करो कि जो सर बता रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। आप जिस बैकग्राउंड से आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सीखने के लिए एक्साइटेड हो, बदलने के लिए तैयार हो, तो आप जिंदा हो। बस ये समझ लेना, जो व्यक्ति बदलने को तैयार है वो जिंदा है, और जो अड़ गया है, अड़ना मुर्दों की पहचान होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? झुकता वही है, बढ़ता वही है जो जिंदा है, जो अकड़ गया समझ लो मर गया। तो बस मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, ऑलवेज रेडी रहिए सीखने के लिए। तो लर्न क्या करना है, सीखना क्या, नई स्किल्स को डेवलप करना है। सेकंड क्या था, क्रिएट, सॉरी कनेक्ट। लर्न के बाद क्या है, कनेक्ट। कनेक्ट किसको करना है, कनेक्ट विद पीपल, लोगों के साथ कनेक्ट करना है। लिखिए, कनेक्ट विद पीपल। हमें लोगों के साथ कनेक्शन बेहतर करने, कनेक्ट करना सीखना है। आज अगर आप किसी भी नेटवर्क की बात करो, किसी भी नेटवर्क, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग ब्रांड, यानी कि जियो की बात कर लो, एयरटेल की बात कर लो, टाटा की बात कर लो, जो भी बड़े ब्रांड, ये कनेक्ट हुए हैं ना लोगों के साथ। हेलो, लोगों के साथ कनेक्शन अच्छे हुए, सर्विसेज अच्छी दी, कनेक्शन बेहतर होते चले गए, और आज देख लो उनका नेटवर्क कितना तगड़ा है। तो यहां अजय सर हमको क्या समझा रहे हैं कि आपको भी कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों के इमोशंस के साथ आपके कनेक्शन होने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने चरणजीत सर की एक वीडियो देखी, बाय द वे एक बार क्लैप करिए हमारे चेयरमैन क्लब चरणजीत सर के लिए। यस, जहां जाते एनर्जी फैला देते हैं। सर ने अपनी एक वीडियो में बात बोली कि वी आर नॉट अ सेल्समैन, वी आर अ कंसल्टेंट, राइट। हम लोग सेल्समैन नहीं है। सेल्समैन का काम क्या होता है, आप मोटे हो ये शेक पी लो, आपने सेल पिच करी, प्रोडक्ट बेच करके आ गए। लेकिन हम ये काम नहीं करते, हम क्या बोलते हैं कि सर आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, यस यस, आपको हमारा क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज का क्लब मिलेगा, 40 मिनट्स एक्सरसाइज करिएगा, पानी पूरा पीना, फाइबर अच्छे से लेना, सलाद खाना। हम न्यूट्रिशन के साथ उसको बाकी गाइडलाइन भी तो दे रहे हैं ना, कंसल्ट कर रहे हैं ना। सो वी आर कंसल्टेंट, नॉट अ सेल्समैन। सेल्समैन ये पिच विच नहीं देता, सेल्समैन का काम होता है प्रोडक्ट की तारीफ करना और बेच के आ जाना। तो वी आर नॉट अ सेल्समैन। हम लोग क्या दे रहे हैं, हम सर्विस के फील्ड में, हमें कनेक्शंस बिल्ड करने पड़ेंगे। लेकिन कनेक्शंस के लिए क्या बोला गया है, लर्न, सीखना पड़ेगा। यस यस।
अगर प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है तो सिर्फ काम नहीं चलेगा, प्रोडक्ट्स के साथ साथ फाइबर क्या होता है, सलाद क्यों जरूरी है बॉडी के अंदर, पानी की आवश्यकता क्यों है बॉडी के अंदर, एक्सरसाइज से क्या होने वाला, ये आप बेस तो एक्सरसाइज तो नहीं बेच रहे हो ना। हम ऐसा तो है नहीं कि 5,000 रुपए लेकर एक्सरसाइज करवाते हैं, वो तो हम सारा पैकेज में दे रहे हैं। तो आपको इंपॉर्टेंस बतानी आनी चाहिए, तभी आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे। ज्यादातर लोग जो हमसे बोलते हैं कि अशोक सर मेरे प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, या मैं लोगों को प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा हूं, मैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनको यही बोलूंगा कि आपका कनेक्शन वीक है, जो आपके नेटवर्क अभी ना पूरे नहीं आ रहे हैं। नेटवर्क जिस दिन पूरे आएंगे अच्छे से बात कर पाओगे। आप फोन पे किसी व्यक्ति से तभी बात कर सकते हो अच्छे से जब आपके नेटवर्क तगड़े आएंगे। अगर नेटवर्क ही नहीं आ रहे तो हेलो हेलो, सुनाई दिया यही चलता है ना। तो सेम आपका कस्टमर आपके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे हैं। नेटवर्क इन द सेंस, अभी आपने अपनी सर्विसेज पे, अपने स्किल्स पे थोड़ा सा काम कम किया है। तो कनेक्शन अच्छे समझ पा रहे हो ना? लर्न, कनेक्ट, एंड लास्ट क्या? क्रिएट। क्रिएट अपॉर्चुनिटी। जो व्यक्ति ने स्किल्स को लर्न कर लिया, सीख लिया, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना सीख लिया, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने लग जाएगा। आखिरी क्या है? क्रिएट अपॉर्चुनिटी। समझ पा रहे हो ना? मैंने ज्यादा वक्त ले लिया इस पॉइंट पे, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये था कंट्री हेड अजय सर की स्टेटमेंट। अब लेके चलता हूं आपके पास अगली स्टेटमेंट, जिसके लिए मजा आ गया पूरे के पूरे इवेंट के अंदर। सो एक बार क्लैप करिए फ्लैक्स 45 हर्बल लाइफ, जिसको मैं अच्छे से आप लोगों को समझाना चाहता हूं, इस पे मेरा थोड़ा वक्त जाएगा। फ्लैक्स 45, ये किसने दिया है? एरिक वॉरे सर ने। फ्लैक्स 45 है क्या? 7 एक ऐसे टास्क हैं जो आपको डेली कंप्लीट करने हैं, और अगर ये 7 टास्क आपने अगले 45 दिन तक कंजिक्यूटिव, बिना रुके बिना थके कंप्लीट कर लिए, तो आप देखोगे 46वें दिन की क्या 45 दिन में बदल गया है। हालांकि एरिक वोरे साहब आज बता रहे हैं, ये मैं बहुत पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन कर गया था, बट नो प्रॉब्लम, क्रेडिट गोज टू एरिक वोरे। फ्लैक्स 45। अब ये फ्लैक्स 45 क्या है, बहुत ध्यान से समझ लो। अगर हम सब पंकज पुनिया सर ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आज से या आप कल से जब भी आप सोच रहे हो, आपको 45 दिन की कसम खानी पड़ेगी, जो इस फ्लैक्स 45 में बताया जा रहा है कि दिन में 7 ऐसे काम हैं जो आपको रेगुलर 45 दिन करने, आपका बिजनेस बदल जाएगा। ये एरिक वोरे महान हस्ती बता रहे हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग को गाइड करती है वर्ल्ड वाइड। वो क्या बोल रहे हैं? आपके 7 टास्क क्या है, लिखो। पहला टास्क, सबसे पहला टास्क आपको, यूज हर्बल प्रोडक्ट्स एवरी सिंगल डे। अगले 45 दिन तक अच्छे से प्रोडक्ट खाओ। दूसरा टास्क, कंप्लीट एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यानी कि अगले 45 दिन तक एवरी डे आपको कम से कम 20 मिनट अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करना है। यानी कि आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है, अपने मेंटोर के साथ वक्त बिताना है, कुछ अच्छी चीजें सीखनी है, अपने स्किल्स पे काम करना है। अगर जूम ऑपरेट करना नहीं आता, एवरीडे नई स्किल्स को डेवलप करो, बुक रीडिंग करो, अच्छी बिजनेस की किताबें पढ़ो, लेकिन कम से कम 20 मिनट अगले 45 दिन तक लगातार आपको अपनी पर्सनैलिटी और प्रोफेशनली दोनों चीजों में डेवलपमेंट में काम करना है। तीसरा टास्क क्या है? कंप्लीट एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अगले 45 दिन, ये तो आप रोजमर्रा में करते ही हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर आपको एवरी सिंगल डे 20 मिनट्स मिनिमम अपना वर्कआउट करना है। राइट? चौथी चीज क्या है? स्टार्ट एटलीस्ट 5 न्यू कन्वर्सेशन विद प्रोस्पेक्ट। अगले 45 दिन तक हर दिन 5 लोगों से आपको बातचीत करनी है सेहत के मामले में। मिनिमम 5 लोगों से अगले 45 दिन तक सेहत से रिलेटेड बात करनी है, चाहे वो मामा हो, चाहे फूफा हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे आपका गार्ड हो। आपको अपने आप से संकल्प करना है कि मुझे एवरीडे 5 लोगों से बात करनी है अगले 45 दिन तक। शेयर द हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स विद एट लीस्ट 1 न्यू प्रोस्पेक्ट। अगले 45 दिन तक 45 लोगों के साथ आपको अपना प्रोडक्ट शेयर करना है।
सैंपलिंग करवानी है। ये इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। अगले 45 दिन तक आपको अपने प्रोडक्ट की सैंपलिंग करवानी है, ये बिना जाने कि यार वो मेरा प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, वो बात की बात है। आप हो उसमें। अगर आपकी मदर नहीं लेती है, मदर को सैंपलिंग कराओ। फादर ने कभी नहीं खाया, फादर को सैंपलिंग कराओ। ब्रदर को कराओ, ब्रदर इन लॉ को कराओ। सिस्टर को कराओ, पड़ोसी को कराओ, राह चलते लोगों को कराओ। अपनी काम वाली को करवाओ, अपने ड्राइवर को करवाओ, जो कार साफ करता है उसको करवाओ। डजंट मैटर, अगले 45 दिन तक हर दिन मिनिमम एक व्यक्ति के शरीर में अफ्रेश और शेक मिनिमम जाना चाहिए। समझ पा रहे हो क्या बताया जा रहा है टास्क में? ये काम आपको करना है। ये काम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊं बहुत आसान भी नहीं है। लेकिन जिसने 45 दिन कर लिया वो हिस्ट्री क्रिएट करेगा। हिस्ट्री क्रिएट करेगा। अगर आप अपने घर में अपने यार दोस्तों में किसी को भी हर दिन बुलाकर सेहत पे चर्चा करके उसको एक गिलास अफ्रेश या शेक पिला रहे हो, आप समझ लो अपने काम पे आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। उसके बाद अगला टास्क क्या है? छठा टास्क क्या है? शेयर द हर्बलाइफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद एटलीस्ट वन न्यू प्रोस्पेक्ट। वेरी गुड। डेली मिनिमम एक व्यक्ति से बिजनेस की भी बात करनी है कि व्हाट वी आर ऑफरिंग। और ये क्या कर सकते हो? आप सोच रहे होंगे सर हम कैसे बिजनेस की बात करेंगे? बहुत आसान है। किसी भी आपके फोन में दुनिया भर के नंबर है, 1000 1500, एक बंदे को आज कॉल करो। कर सकते हो कॉल? कॉल करके बोलना और भाई क्या चल रहा है, कैसी सेहत है, कैसा चल रहा है काम धंधा? बोलेगा बढ़िया चल रहा है, तू बता। बस उसने पूछा तू बता, आपने अपना काम बता दिया बिजनेस के बारे में कि भाई अपना काम बहुत बढ़िया चल रहा है। लास्ट 6 मंथ में बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट हुए, उनको सिखा रहा हूं यार बिजनेस के बारे में, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। बात ही तो करनी है ना। हर दिन एक व्यक्ति से बातचीत करनी है। किसके से रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? सेहत से रिलेटेड। 5 लोग सेहत वाले, एक व्यक्ति बिजनेस वाला। कर सकते हो? हेलो। फ्लैक्स 45, पूरा वर्ल्ड इस पे ट्रेंड कर रहा है। पूरा वर्ल्ड हर्बल लाइफ का इस पे ट्रेंड कर रहा है। #Flex45, डे 1 कंप्लीट, डे 2 कंप्लीट, डे 3 कंप्लीट। 45 दिन निभाने। अगर आपने सच्ची ईमानदारी के साथ 45 दिन पूरे कवर कर लिए, आप एक नए व्यक्ति बन के निकलोगे। और ये जो 6 टास्क हैं, ये आपको सोशल मीडिया पे एवरीडे अपडेट करने हैं। यह है 7वां टास्क। क्लियर हो गया? इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सपोज करिए सुबह सुबह आपने अफ्रेश पिया और शेक पिया। आपने पोस्ट कर दिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम एंजॉयिंग माय हेल्दी ब्रेकफास्ट सिंस लास्ट 6 ईयर। या कुछ भी आप डाल सकते हो, 7 ईयर्स, या आप डाल दो कि आई एम एंजॉयिंग माय हेल्दी ब्रेकफास्ट विद 18 वाइटमिन्स, 20 ग्राम्स प्रोटीन, 3 ग्राम 4 ग्राम फाइबर, डाल दीजिए। अभी आपको यहां फल की चिंता नहीं करनी है कि कौन मुझसे पूछेगा, बोला जा रहा है आपको पोस्ट करना है। आपने वर्कआउट स्टार्ट किया, 40 मिनट्स वर्कआउट करते हो। आपको कोई भी एक एक्सरसाइज की वीडियो बना करके या कोई एक पोजीशन में आप फोटो क्लिक करवाओ परिवार में, उसको अपलोड कर लो। टुडे आई डन लेग वर्कआउट। समझे कि नहीं? या आज मैं आपको एक लेग की एक्सरसाइज बताता हूं, आज मैं आपको एब्स की एक्सरसाइज बताता हूं। कुछ भी एक एक्सरसाइज या तो फोटो के रूप में या तो वीडियो के रूप में आपको अपलोड करनी है। कर सकते हो? कोई मुश्किल काम नहीं है। कर सकते हो ना? ये सारी चीजें जो बताई जा रही है 6 टास्क में, ये आपको सोशल मीडिया पे डालनी है। सोशल मीडिया इन द सेंस व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का स्टेटस लगाओ, फेसबुक की स्टोरी लगाओ, फेसबुक पर पोस्ट करो, तबाही मचा दो अगले 45 दिन। मजा दो आप तबाही, सोशल मीडिया पे आ जाओ, इंस्टाग्राम की स्टोरी डालो। ये काम आप पहले भी तो करते ही थे ना, लेकिन पहले आप गैप दे दे के कर रहे थे। अभी कंपनी के एरिक वोरे क्या बोल रहे हैं? 45 दिन नॉन स्टॉप। और अगर एक भी दिन गैप हो जाए तो आपके 45 दिन दोबारा शुरू होंगे, फिर वो Flex45 नहीं है। आपको ये कॉन्टिन्यूअस करने हैं प्रकाश आनंद जी, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। वी हैव टू कंप्लीट ओन 45 डेज, करने पड़ेंगे अब। तो कंपनी क्या बोल रही है? अगर आप 45 दिन करोगे तब बताना कि आपने क्या बदल दिया। हमें तो ये भी बताया गया कि अगर आपको किसी दिन कोई बंदा ना मिले, हालांकि उन्होंने फन के रूप में बोला, अपने डॉगी को ही एक बार शेक पिला देना, उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। लेकिन सैंपलिंग जरूरी है।
45 दिन तक 45 लोगों की बॉडी में। एक ही बंदे को नहीं पिलाना 45 दिन तक। हेलो, कहीं डेली अगरबत्ती लगा के बैठ गए एक के सामने, ले भाई तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा, नहीं। ये 45 दिन की बात चल रही है। अलग अलग लोगों को सैंपलिंग करवानी है। कितने लोग हैं जो इस टास्क को पूरा कर सकते हैं, करेंगे, या स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर इसमें भी सोचना पड़ रहा है तो प्रेसिडेंट टीम 8वें या 10वें जन्म में होगा फिर। और अगर इजी लग रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू ऑल आर द बेस्ट। क्लैप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए क्लैप कर सकते हो आप लोग। तो ये है फ्लैक्स 45, और इसका लोगो क्या है? फ्लैक्स 45, राइट। ये सिंबल दिया है लोगों ने कि आई एम फ्लैक्स 45, यानी कि मैं रेडी हूं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये चैलेंज आप सब लोगों को लेके चलना है। चलिए अब नेक्स्ट लेके चलता हूं आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी सब कवर करना है। चरणजीत सर के कुछ पॉइंट्स आपके सामने लेके आया हूं, जल्दी लिखो। इस एक्स्ट्रा वगेंजा में चरणजीत सर ने जो बातें बताई, जो मुझे बेहतर लगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हालांकि सारी बात बहुत बेहतर होती है, लेकिन ये बात आप लोगों के बहुत काम आएगी। लीडर्स आर बॉर्न इन इवेंट। आप कितने अच्छे बोलते हो, कितना अच्छा दिखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप बड़े इवेंट्स में नहीं आते हो या आप ट्रेनिंग में नहीं आते हो। आप समझ पा रहे हो? आप कितने अच्छे दिखते हो, कितना अच्छा बोलते हो, ये सब धरा का धरा रह जाएगा अगर आप इवेंट्स में नहीं आओगे। तो लीडर्स आर बॉर्न इन इवेंट्स। जो लीडर होते हैं वो इवेंट्स में पैदा होते हैं। और मैं आपको दिल से एक चीज बोलूं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, 9.5 साल के अनुभव पे। मैं जब जब किसी इवेंट के अंदर जाता हूं ना, तो वहां से नई चीजें सीख के आता हूं। मेरे अंदर नया हौसला आ रहा होता है कि यार मुझे अब ये और बेहतर करना है। कई बार हमारे दिमाग में आता है यार मैं तो यही काम कर रहा हूं और मुझे तो इतने साल हो गए, लेकिन जब मैं फिर ट्रेनिंग का पार्ट बनता हूं, फिर मुझे किक लगती है कि यार यहां पर गलती हो रही है, इसको और बेहतर करना है। तो मैं आप सब लोगों को दिल से बोलूंगा, चार दीवारी में बैठकर प्रेसिडेंट टीम के सपने मत देखो। हर्बल लाइफ बहुत बड़ा है। आप चार दीवारी में बैठे रहे और वहां पर 20,000 लोग क्राउड में चिल्ला रहे थे जब कोई स्पीकर स्टेज पर आ। सोच के देखो ना एनर्जी क्या है। हमने चार दीवारी में बैठ के क्या सीखा? कुछ नहीं। लेकिन उस एनर्जी के अंदर होते तो पता चलता। और वहां से आत्मा क्या बोलती है, अगर ये कर सकता है तो मुझे करना है, मुझे भी इस नेशनल स्टेज पर पहुंचना है। ये वहीं बैठ के बंदा फील कर सकता है, आप फोटो में फील नहीं कर पाओगे। हमें बार बार किक लगती है जब मैं ऐसे इवेंट में जाता हूं कि यार मुझे भी उस स्टेज पे पहुंचना है। मुझे भी वो 40 मिनट चाहिए, मुझे भी वो टास्क चाहिए, मुझे भी वो स्पीकर चाहिए, मुझे ये टॉपिक चाहिए। ये मुझे बार बार रियलाइज होता है जब मैं इवेंट्स के अंदर जाता हूँ। मुझे भी ये रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे भी यहां पर ये बात रखनी है। समझे कि नहीं? तो ये कब होगा? जब आप इवेंट्स के अंदर आओगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको यही बोलूंगा, जितने भी सुपरवाइजर एंड एबो हैं या जो सुपरवाइजर बनने वाले हैं, नेवर एवर मिस एक्स्ट्रा वगेंजा। हर्बल लाइफ का एक्स्ट्रा वगेंजा मिस मत करो। ये जो ट्रेनिंग्स आपको मैं दे रहा हूं ना, या जो हमें ट्रेनिंग्स मिली है, ये सिर्फ हर्बल लाइफ में आपको ग्रो नहीं कराती है, वास्तविक जिंदगी में भी आपको बहुत आगे लेके जा रही है। समझ पा रहे हो? इससे जीवन शैली बदली है हम सब लोगों की। कितना पेशेंस रखना है, कितना धैर्य रखना है। कोई 3 साल में प्रेसिडेंट टीम बना है, कोई 25 साल में बना है। समझे? कोई 9 महीने में प्रेसिडेंट टीम बना है, कोई 24 महीने में बना है, किसी को 10वां साल चल रहा है। ये सब कौन सिखाता है? ये मेरे घर वाले सिखाएंगे पेशेंस रखना? ये ट्रेनिंग सिखाती है, ये टेस्ट मनी सिखाती है। जब आप वहां जाते हो और सुनते हो कि मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं और मेरा 7 साल तक कुछ नहीं हुआ, 8 साल तक कुछ नहीं हुआ, बट मैं लगा रहा, मेहनत करता रहा, मेरे कस्टमर बने, आए चले गए। आप रिलेट करते हो यार, मेरे साथ भी तो सेम हो रहा है, मेरे साथ भी यही हो रहा है। लेकिन फाइनली आज मैंने मिलियनर टीम क्वालिफाई किया, मैंने प्रेसिडेंट टीम क्वालिफाई किया, तब क्लैप उठती है क्या, दिस इज द रियल सेक्रीफाइस। एक हिमाचल से औरत आती है, लड़की, वो बोलती है कि पहाड़ों में लोग इतने अनफिट नहीं होते, बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते।
तो मेरे लिए चैलेंज था वहां पर, लेकिन उसने प्रेसिडेंट टीम क्वालिफाई किया, उसने अपना वॉल्यूम पॉइंट दिखाया। ये सारी टेस्ट मनी हिला के रखती हैं, चार दीवारी में थोड़ी ना सुनाई देंगी। यहाँ नहीं समझ में आएंगी आप लोगों को, और ये जूम पे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। जब आप उस एनर्जी के बीच में बैठते हो, तालियों की गड़गड़ाहट बरसती है, वो व्यक्ति बोलते हुए लड़खड़ा रहा होता है, आंसू होते हैं, तब दिल में उठता है अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इसीलिए इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर्स इवेंट में ही पैदा होंगे, घर के अंदर नहीं। आजकल तो बच्चे भी हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। तो आप कैसे सोच रहे हो कि लीडर घर बैठे पैदा हो जाएगा? लीडर के लिए भी आपको इवेंट्स में ही जाना पड़ेगा। हर चीज की एक सही जगह होती है। पेट्रोल पेट्रोल पंप पे मिलता है, उसी प्रकार बड़ी एनर्जी बड़े इवेंट्स के अंदर मिलेगी। राइट? तो प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा। तो चरणजीत सर ने क्या बोला? लीडर्स आर बॉर्न इन इवेंट्स एंड थर्ड पार्टी विजन स्टोरी आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि चरणजीत सर ने बोला कि जो मैं स्टेज से बोल रहा हूं एग्जैक्टली वो आपके स्पॉन्सर भी बोलते होंगे, आपके मेंटोर भी वही गाइड करते होंगे। लेकिन आपको समझ में तभी आता है जब आप 20,000 लोगों के बीच में मुझे या किसी बड़े स्पीकर को सुनते हो, तब आपको रियलाइज आता है बात तो ठीक है। वरना आपका स्पॉन्सर तो 10 साल से सेम चीज समझा रहा है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें सारे लोग इंक्लूडेड है। आप बोलो सर मेरा बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा, मेरे को ये है वो है, मैं आपको 5 बातें बहुत सटीक बताऊंगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा आपको कौन जानता है। यस यस, मैंने आपको मेंटली समझा है, आपको फिजिकली समझा है, हर चीज में आपको समझा है। लेकिन आप यहां पर शायद कदर ना करो, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें आपकी गलती नहीं है, सब एक जैसे ही होते हैं। लेकिन जब यही बातें बड़े इवेंट में पता चलती हैं, या चेयरमैन्स क्लब बोल रहे होते हैं, तो आपको लगता है नहीं यार, कल से काम करने की जरूरत है, प्रोडक्ट खाने की जरूरत है। मैं तो 2 टाइम का शेक नहीं पीता, आज से मैं 2 टाइम का शेक पीऊंगा। अरे भैया, ये तो आपके चौरसिया जी कब से बोल रहे हैं। या सिर्फ मैं नहीं, ये कोई भी अपलाइन हमेशा समझा रहा होगा। लेकिन सर ने क्लियर बोला कि ये आपकी ये वाली जो बात है, ये आपको बड़े इवेंट में आके ही समझ में आएगी कि स्पॉन्सर ही तो ठीक था, लेकिन पता हमेशा बड़े स्पीकर से चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल देख के आपको लगेगा कि यार, ये बंदा अगर यही करके पहुंचा है तो अब मुझे करना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? बहुत कम लोगों में धैर्य होता है जो अपने स्पॉन्सर को फॉलो कर सके, ईगो को नीचे रखते हुए, कि चलो यार मेरे सर ने बोला है, मैं फॉलो करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये चरणजीत सर की लाइन थी। इसके बाद चरणजीत सर ने बड़े क्लियरली बोला कि अगले 6 महीने आपकी ग्रोथ को पूरा बदल सकते हैं। उसके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ पॉइंट नहीं है, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, डिसाइड टू चेंज, राइट गोल। इंपॉर्टेंट है ये, स्टार्ट फ्रॉम नाउ। ये शब्द तो बहुत सुने आपने। हार्ड वर्क करना होता है, कंसिस्टेंसी करनी होती है, फोकस करना होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, चेंज करने के लिए तैयार रहो, डिसाइड करो कि मुझे बदलना है, अपने गोल लिखने हैं मुझे। लेकिन ये सिर्फ दिमाग में है, स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अगर आप आज संकल्प कर लेते हो कि यार मुझे आज से हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क क्या होता है? हेलो? हार्ड वर्क क्या? आपको खेत थोड़ी ना खोदना है। हार्डवर्क मतलब कंसिस्टेंसी, यानी कि जो आपने गोल लिख लिया है उसके लिए संकल्प भाव से आपको डेली काम करना पड़ेगा, ये हार्डवर्क है। हार्डवर्क क्या? सुबह टाइम से अपना न्यूट्रिशन लेना, एक भी दिन मिस नहीं करना। अगर फ्लेक्स 45 का डिसीजन लिया है, यही आपका हार्डवर्क है, ये मिस नहीं होना चाहिए। ना फोटो, ना प्रोडक्ट, ना सैंपलिंग, ना कॉन्वर्सेशन मिस नहीं होनी चाहिए, यही तो हार्डवर्क है। क्लब से ऑफ नहीं करना, यही तो हार्डवर्क है। लाइफस्टाइल डे अगर रखा गया तो छुट्टी नहीं मारनी, यही तो हार्ड वर्क है। अपने गेस्ट लेके जाने, यही तो हार्ड वर्क है। यही सब हार्ड वर्क होता है, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो ये आपको आउटपुट दे सकता है। हम 2 इवेंट में आते हैं, 2 इवेंट में छुट्टी मार जाते हैं, सर मेरे गेस्ट नहीं है, मैं लाइफस्टाइल डे में नहीं आऊंगा। अरे यार, आज तक तुम यही समझ पाए कि गेस्ट होंगे तभी आप लाइफस्टाइल डे में आओगे? इतने ही बड़े लीडर बन पाए थे क्या आज तक? कम ऑन यार। आप सोच के देखो ना, मेरे गेस्ट नहीं है, मैं इवेंट में नहीं आऊंगा। भाई तुम्हें तो बहुत ज्यादा जरूरत है इवेंट में आने की। समझो? आओ इवेंट के अंदर, ड्यूटी लो वहां पर, पार्ट लो वहां पर,
सर आज गेस्ट नहीं है, आज मेरा टाइम उधर बर्बाद नहीं होगा, आज मैं इवेंट को रन करूंगा। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रियल लीडर। ये नहीं मेरे सर गेस्ट नहीं है, आज मैं नहीं आ रहा। आपको एटीट्यूड बदलने की जरूरत है, माइंडसेट बदलने की जरूरत है। यही तो बताया जा रहा है चिरंजीव सर की, माइंडसेट, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, यही सब आता है। समझो। मुझे ये बोल दिया वो बोल दिया, मैं 4 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूं, कर ले भाई, अपना ही नुकसान तो कर रहे हो और किसका कर रहे हो? अभी तक आप समझे ही नहीं बिजनेसमैन क्या होता है। तो ये सारी चीजें चिरंजीव सर बता रहे हैं, और आप समझो उन्होंने क्या बोला कि मैं 10-11 साल तक, 10वें 11वें साल में उनका प्रेसिडेंट टीम हो गया था, उसके बाद उन्होंने बोला मैं वहीं अटका रहा, अटका रहा, अटका रहा, अटका रहा, पिन ही नहीं बदल रही थी। सोचो प्रेसिडेंट टीम बनने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा था, लेकिन उन्होंने 6 महीने जो मेहनत करी, डट के, रगड़ के एफर्ट लगाया, उन्होंने बोला कि मेरी अगले 1 साल में 4 या 5 पिन बदल गई, एक ही साल में। तो आप क्यों परेशान होते हो कि आपकी पिन नहीं बदलेगी? सबकी पिन बदलेगी, सबका लेवल बढ़ेगा, सब ग्रोथ करेंगे। लेकिन ये 6 महीने आएंगे कब, ये भी तो बता दो मुझे। ये 6 महीने आएंगे कब? दिल पे हाथ रख के बोलो, 6 महीने में कितनी बार शेक छोड़ दिया आपने? बोल के देखो ना। बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। 6 महीने में कितनी बार है जो हमने बहुत लापरवाही करी, आज रेस्ट करता हूं, आज काम नहीं करता, आज इनविटेशन नहीं करता। ये 6 महीने होने भी तो चाहिए रगड़ वाले। तो कंपनी और चरणजीत सर यही आपको बता रहे हैं। आप चरणजीत सर के लिए क्लैप करते हो, हुटिंग करते हो, लेकिन वो जो बता रहे हैं वो भी तो अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यही इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं हमारे दूसरे चेयरमैन क्लब की स्टेटमेंट, ग्राना राजू सर की, साउथ के। इनकी ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने नोट डाउन कर लिया। इट इज नॉट वट यू आर गेटिंग हियर, इट इज वट वी आर बिकमिंग हियर। ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी, और शायद ये लाइन आज आपको एज अ नया कोच नहीं समझ में आएगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको मिल क्या रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या बनने जा रहे हो, या आप क्या व्यक्ति बनने वाले हो आने वाले कल में। और ये मैं बता सकता हूं 10 साल के अनुभव पे, शायद आप 2-4 महीने में जज ना कर पाओ। मेरी कंप्लीट पर्सनैलिटी बदली है इस बिजनेस के अंदर। पैसा तो देखो आ रहा है, और भी अच्छा आएगा, कभी डाउन भी हो जाता है, कभी बहुत ऊपर हो जाता है, लेकिन मैं कैसा इंसान बन गया इस प्रोसेस में, ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्राना राजू सर क्या बोल रहे हैं कि आप क्या व्यक्ति बन जाओगे इस प्रोसेस के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। रियल लीडरशिप तो आदमी से ही आएगी ना यार, कि पैसे से लीडरशिप आती है? मुझे आप बताओ, पैसे से लीडरशिप नहीं आती। एक माँ घर में लीडर होती है कि नहीं होती है? घर में राशन कम है, पैसे कम है, लेकिन बच्चे को टाइम से भोजन देना, उसको स्कूल विदा करना है, ये माँ की लीडरशिप है। बाप के पास पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन बच्चे की फीस जानी चाहिए। पापा रात रात भर मेहनत करके आ रहे हैं, बच्चे को पता नहीं चल पा रहा है कि मेरी फीस कैसे जा रही है। यस यस। बच्चे तो डिमांड कर रहे हैं ना कि पापा मुझे नई ड्रेस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे को कैब के थ्रू स्कूल भेजो, मेरी वैन आनी चाहिए, उसमें पैसा दो। मेरे दोस्त वैन से आते हैं, लेकिन बाप कहां से पैसा लेके आ रहा है? सोच के देखो एक बार। अगर बाप की इनकम नहीं है लेकिन वो मैनेज तो कर रहा है ना, तो बाप क्या है, घर का लीडर हुआ कि नहीं हुआ? तो यही लीडरशिप तो हर्बल लाइफ में चाहिए। ये लीडरशिप तो हर्बल लाइफ सिखा रही है आप लोगों को। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि यार ट्रेनिंग्स मीटिंग के अंदर आओ, एनर्जी को देख के जाओ, ऑरे को समझ के जाओ। समझो, ये एनर्जी, ये ऑरा आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, आप जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते। जिस प्रकार एक व्यक्ति, एक बच्चा स्कूल में जाता है, एक टीचर पूनिया साहब हर बच्चे को पढ़ाता है, क्लास में 100 बच्चे होते हैं, 100 बच्चों को टीचर पढ़ा रहा है, तो सारे के सारे टॉपर तो नहीं ना आते, सारे फर्स्ट तो नहीं आएंगे ना, कुछ सेकंड भी आएंगे, कुछ थर्ड भी आएंगे। यस। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे लेकिन टॉप 3 में नहीं होंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। कुछ लोग सेकंड डिवीजन से होंगे, कुछ लोग थर्ड डिवीजन से होंगे। और मैं बोलता हूं कुछ लोग आज की डेट में तो खैर फेल नहीं होते, पहले कुछ लोग फेल भी होते थे स्कूल में, लेकिन उनको पढ़ना लिखना तो आ जाता था ना, ए फॉर एप्पल तो आ ही जाता था, चाहे बेशक फेल हो जाए। तो जिस प्रकार टीचर का मकसद होता है बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसी प्रकार हर्बल लाइफ का काम है जिंदगी में आपको ग्रो कराना, वो आप बन जाओगे। बट उसके लिए चार दीवारी से निकल करके अपने स्पॉन्सर, अपने कोच की उंगली पकड़ के इवेंट्स का पार्ट बनो, यही बताया जा रहा है।
तो ये नहीं है कि आप यहां पर आपको क्या मिलेगा, मिलेगा तो इतना जितना आप संभाल नहीं सकते। और मैं सच बताऊं, हमें बहुत पहले बोला गया था, अगर 10 साल हर्बल लाइफ कर लिया पूरी ईमानदारी से, तो ये 2 हाथ और 2 पैर कम पड़ जाएंगे, इतना पैसा आएगा ना बटोर नहीं पाओगे। ये हर्बल लाइफ की स्टेटमेंट है। ये 2 हाथ और 2 पैर कम पड़ जाएंगे, पैसा नहीं बटोर पाओगे। लेकिन इसके लिए ये 10 साल मेहनत के चाहिए दोस्तों। ये चुगली के नहीं होने चाहिए, ये किसी की बेइज्जती के नहीं होने चाहिए, ये आराम के नहीं होने चाहिए। समझे कि नहीं? अब नहीं करूंगा, कल करूंगा, तो परसों करूंगा, 10 साल पूरी मेहनत के चाहिए। अगले सारी जिंदगी आपकी बदल जाएगी। तो ये हमें वहां बताया जा रहा है, राइट। उसके बाद अगली स्टेटमेंट क्या है, जल्दी देखो। ये माधवी शेट्टी मैम की स्टेटमेंट है। डोंट फॉरगेट वेयर आर यू कम फ्रॉम। कभी लाइफ में मत भूलना आप कहां से निकल करके आए हो। ये अधिकांश वक्त में लोग भूल जाते हैं, 4 पैसे 4 सेहत के बाद कौन अपलाइन तो कौन डाउनलाइन, कौन ये कौन वो, सब इंसान भूल जाता है। कोशिश यही करिएगा, हम्बल बन के रहो, राइट। कई बार डाउनलाइंस को 4 प्रोडक्ट का ज्ञान हो जाता है, अपलाइन को ही समझाने लग जाते हैं। समझे कि नहीं? हमेशा मर्यादा में रहिए, पर्दे के पीछे रहिए, अच्छे से रहिए, और उसके साथ एफर्ट लगाओ जहां से आपको कुछ मिलने वाला है। यस यस। तो कभी मत भूलना आप कहां से निकल के आए थे, आपको कितनी हेल्थ की परेशानियां थी, कितने चैलेंजेस थे, आपको कितनी बीमारियों से घिरे हुए थे, दुनिया आपको किस नजर से देखती थी, कितने खांसते थे आप मर सकते थे अगर आप हर्बल लाइफ में नहीं आते। मैं कुछ लोगों को तो लाइव बोल सकता हूँ, आपकी बैड हैबिट्स अब तक आपको आईसीयू में भर्ती करवाती, लेकिन थैंक्स टू हर्बल लाइफ, थैंक्स बोलो अपने कोच को, जिसके एक इनविटेशन से आपने प्रोडक्ट खाना शुरू किया, आप हेल्दी हो गए। समझे कि नहीं समझे? तो ये बातें कभी भूलिएगा नहीं, ये हमेशा दिल में बनी रहनी चाहिए। ऑलवेज रिस्पेक्ट करिए जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया। कई चीजों में आपके विचार ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन दिल में किसी के प्रति गलत भावना नहीं होनी चाहिए। और ये मैं बड़ी स्ट्रांगली आप लोगों को बोल रहा हूं। और अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं अच्छे खासे अनुभव के बाद बोल रहा हूं। हर किसी के प्रति सम्मान होना चाहिए। अगर नहीं बन रही है, मुंह से मत बिगाड़ो। समझे कि नहीं समझे? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? नहीं बन रही है, मुंह से मत बिगाड़ो। अपना काम करो, अपना काम बेस्ट करो, करते चले जाओ, दुनिया आपके सामने झुकेगी। झुकाने वाला चाहिए, राइट। रूट के नहीं जाना इधर उधर कि मेरे अपलाइन ने बोल दिया अब मैं नहीं आता क्लब में। अरे भाई, अपलाइन के लिए नहीं आए हो, अपने लिए आए हो। मेहनत करो, आगे बढ़ो, स्किल सीखो, ग्रो करो, पैसे कमाओ, धनी बनो। चरणजीत सर ने स्टेज से 3 बार थैंक यू बोला हेमांग पंडित, राखी पंडित को, झुक करके नमन किया। पैसे के मामले में तो चरणजीत सर ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन पैसा ही सब कुछ तो नहीं है ना। एक समय के बाद पैसा तो मैटर ही नहीं करेगा। अगर आपको भी 1 करोड़ आ रहा है और मुझे 2 करोड़, 2 करोड़ आ रहा है, तो इस 1 करोड़ के फर्क में क्या हो गया? जरूरतें तो मेरी भी पूरी हो गई, आपकी भी पूरी हो गई, घर बंगला बंगला गाड़ी आपने भी बना लिया, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ गए, मेरे भी पढ़ गए। अब यहाँ पैसा मैटर नहीं करता, यहाँ पर इज्जत मैटर करती है। यहाँ पर मैटर करता है कि आपका व्यवहार कैसा है। तो ये सारी चीजें हर्बल लाइफ में सिखाई जा रही हैं, और ये आपके बहुत काम आएंगी, ध्यान से समझना, राइट। तो ये माधवी शेट्टी मैम ने बताया, और ये कुछ माधवी मैम की एक लाइन थी। ये टॉपिक था कि आप रियल लीडरशिप कैसे पहचान सकते हो। आप में से कई सारे लोग बोलते हैं सर, मेरे पास लोग बहुत आते हैं लेकिन वो मजेदार लोग नहीं आ रहे, ऐसा है कि नहीं? तो माधवी मैम ने क्लियर बोला कि मैं इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाली हूं कि कैसे आप रियल लीडर आपकी टीम में है कि नहीं, कैसे पहचानोगे। आज मैं पहचान बताने जा रहा हूं। हो सकता है अभी कई लोगों को अपनी आइडेंटिटी पता चल जा रही है, यार मैं तो आता ही नहीं इसमें। अगर नहीं आते होंगे तो बदलना आज से। ये ट्रेनिंग आज दे रहा हूं, आज ही से बदलो। एक सही लीडर की पहचान, यानी कि ये व्यक्ति आने वाले कल में ताबड़तोड़ ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, इसकी पहचान क्या है, देखो। सबसे पहले, लीडर्स जो होंगे या लीडर जो बनेंगे, वो फोकस करते हैं और लीडर खड़े करने में। समझ गए ना? आज वो लीडर है कि नहीं, लेकिन ये बंदा और लोगों को लीडर बनाने में बहुत जल्दी एफर्ट लगाएगा। इसको ट्रेंड करेगा, उसको ट्रेंड करेगा, उसको जिम्मेदारी देगा, इसको सिखाएगा क्या करना है इसको, यानी कि वो लीडरशिप को डुप्लीकेट करता चला जाएगा। समझ गए ना? दूसरी पहचान,
रेगुलर इन न्यूट्रिशन क्लब, जो कोच आपका क्लब में रेगुलर है, समझ लो वही एक शानदार कोच बनेगा, एक लीडर बनेगा। जो हमेशा छुट्टी पर चल रहा है, समझ लो, आप आंसर खुद समझ लो। लीडर कौन बनेगा? जो सबसे पहले क्लब को ज्वाइन करेगा, ट्रेनिंग में पहुंचेगा और लास्ट में जाएगा। हम क्या करते हैं, लाइफस्टाइल डे होता है, 2-2 घंटे लेट आते हैं और क्या बोलते हैं, सर सॉरी गलती हो गई। यही बोलते हैं बार बार। एक बार हो गया, दूसरी बार आते हैं क्या बोलते हैं, सर सॉरी लेट हो गया। तीसरी बार क्या बोलते हो, सर सॉरी आज यहां बिजी हो गया था। एक आधा बार चलता है, लेकिन अगर बार बार आपका सॉरी आ रहा है तो आप समझ लो कि आप किसमें हो। तो एक लीडर की परिभाषा क्या बताई जा रही है? जो सबसे पहले क्लब को ज्वाइन करे, लास्ट में लीव करे, जब बोला जाए तब लीव करे। ट्रेनिंग हो तो सबसे पहले पहुंचे, अपलाइन से पहले हमेशा डाउनलाइन का पहुंचना बहुत जरूरी होता है। ये होता है रिस्पेक्ट देना, कि मेरे सर पहुंचे उससे पहले मैं पहुंच जाऊं, मैं देखूं सेटअप ठीक है कि नहीं, मैं जो योगदान कर पाऊंगा जरूर करूंगा। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा होता है, अपलाइन पहले पहुंचते हैं, डाउनलाइन बाद में आते हैं। ये सारी चीजें बदलने की जरूरत है। सिर्फ एक्स्ट्रा वैगेंजा में ताली बजाकर काम नहीं चलेगा अगर आपने अपने आप को बदला नहीं। समझे कि नहीं समझे? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा ट्रेनिंग वीटिंग, हम तो कहीं जाते ही नहीं। कई लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं चेहरे में, ट्रेनिंग ये क्या होती है? जरूरी है दोस्तों, जरूरी है। यस, जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बाद लीडर की पहचान क्या है, देखो। ड्रेस वेल, अच्छे ड्रेसिंग सेंस में रहना, अच्छे कपड़े वियर करना, ऑलवेज गो विद द ट्रेंड। और ये बात मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगा, ऑलवेज गो विद द ट्रेंड। मतलब अगर हमने रिकॉग्निशन इवनिंग रखी है और हमने बोला है कि आज आप सब लोगों को इस पर्टिकुलर थीम में आना है, तो कौन कोच है जो एक्साइटेड है अपनी थीम में आने के लिए? अगर आप वही डेली का कपड़ा पहन के मुंह उतारे हुए चेहरे से आप बैठ रहे हो, आप में एक्साइटमेंट नहीं है, यू आर नॉट अ रियल लीडर। ये माधवी मैम ने क्लियर बता दिया है। जो आपके साथ ट्रेंड में ग्रो करेगा, जो आपके साथ आगे बढ़ रहा है, वही रियल लीडर बन रहा है। और ये सच में मैं अगले पिछले 9 साल में मैं भी देख चुका हूं। कितने लोगों को बोलता हूं आज कुर्ता पैजामा आना है, सर कुर्ता ही नहीं है, सर पैजामा बंदर फाड़ के ले गया। समझो ना, लोगों के एक्सक्यूज क्या होते हैं। आज सबको व्हाइट वियर करना, सर व्हाइट ही नहीं है। सर धूल लगा के नीचे, सर धूल ही नहीं है, हम तो अमेरिका में रहते हैं। हर चीज में उनको अपोज करना है, यानी कि आप समझ जाओ लीडरशिप कहां जा रही है। तो ये माधवी मैम क्या बता रही है, आपको सिर्फ देखना है कि कौन आपके साथ इन चीजों में ग्रो कर रहा है, वही लीडर बनेगा, उसको पकड़ो और आगे लेके जाओ। समझे कि नहीं समझे? आपको मगजमारी नहीं करनी यार, ये बंदा क्यों नहीं करता, ये बंदा क्यों नहीं करता, वो नहीं करेगा। वो आया ही नहीं है ग्रोथ करने के लिए, वो मजे लेने के लिए आया, तो मजे लेने दो उसको। समझे कि नहीं? हर व्यक्ति, माधवी मैम ने क्लियर बोला कि आप कितना हूं ताकत लगा लो बाबू, सारे लोग प्रेसिडेंट टीम नहीं बनने वाले। समझे कि नहीं? आप कितनी भी ताकत लगा लो, सारे प्रेसिडेंट टीम नहीं बनेंगे। लेकिन हम कोशिश तो यही करते हैं कि हर व्यक्ति ग्रो करे। लेकिन आप समझते चले जाओ क्या करना है। तो ये सारी पहचान बताई जा रही है। आप अपने आप को देखो कि मुझे किस चीज को बेहतर करना है। विलिंग टू फॉलो ऑल रूल्स, जो सारे नियम कानून को फॉलो करे और करने की क्षमता रखे। एक्टिवली प्रेफरेंस प्रेजेंस, यानी कि कोई भी काम हो तो वो एक्टिवली खड़ा हो। राइट? कोई भी अपलाइन की तरफ से, सिस्टम की तरफ से बात की जा रही है, तो जो डाउनलाइन एक्टिवली खड़ा हुआ है कि यस सर मैं पहुंच रहा हूं, मैं अवेलेबल रहूंगा, या मैं ये काम में रेडी हूं, आप समझ लो ये बंदा आपके साथ ग्रो कर रहा है। समझ गए? उसके बाद क्या बताया गया, हु दे रिस्पॉन्ड, यानी कि जिससे बात करो, जिसको काम दो, जो आपको रिस्पॉन्ड करे। जो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है वो कभी शानदार कोच नहीं बन सकता। आपको खुद से फर्क देखना है, मुझे किस पे समय बिताना है। एक्शन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि जो एक्शन ले और रिजल्ट निकाल के दे। आप समझ लो, ये मैंने बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को बता दिए। या मुझे समझ में आया आपको? ये सारे पॉइंट अपने डाउनलाइंस में देखो कि इनके अंदर कौन आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको और ऊपर उठाओ। और जो जानबूझ के आपको हर चीज में इग्नोर कर रहा है, आप समझ जाओ कि ये सिर्फ अभी क्या है, टाइम पास वाला काम चल रहा है। समझ गया तो ठीक है, वरना जी जय राम जी की। समझे कि नहीं समझे? किसी को गलत मत बोलो, पेशेंस रखो, जो अच्छे लोग हैं उनको निकालो और आगे लेके जाओ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप लोग भी यहां से क्या देखो,
कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज में भी वीक हूं तो मुझे इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। ये तो कर सकते हो ना, कि अब तक मैं इन चीजों को इग्नोर करता था, अब मुझे ये चीजें और बेटर करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेके चलता हूं आप लोगों को, जल्दी जल्दी, समय बढ़ रहा है। और ये भी मैम ने बताया था, बट इसके लिए अभी मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा। नेक्स्ट लेके चलता हूँ, राखी पंडित मैम की स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, जो हमें लीडरशिप ट्रेनिंग में बताया गया था। बिल्ड अ राइट कल्चर इन योर टीम। अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सही कल्चर बिल्ड करिए। और मैं ये कई लोगों को देखता हूं, वो खुद अपना कल्चर खराब कर रहे हैं और उनकी टीम उनके जैसी बनती जा रही है। और फिर बोलते हैं कि सर मेरी टीम मुझे फॉलो नहीं करती, क्योंकि आपने राइट कल्चर बिल्ड नहीं किया। राइट कल्चर क्या होता है? किसी और के कस्टमर को खा जाना, ये नहीं होना चाहिए। किसी और के एसोसिएट को अपना एसोसिएट बनाना, ये नहीं होना चाहिए। राइट? पीठ पीछे अपने अपलाइन की बुराई करते रहना, अपने स्पॉन्सर की बुराई करना, अपने इस बंदे की बुराई करना, उस बंदे की बुराई करना। अगर ये करे जा रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, ये दूसरा व्यक्ति समझ नहीं रहा है क्या? तीसरा व्यक्ति नहीं, ये कॉपी तो होगा। तो राइट कल्चर बिल्ड करना है, तो आप खुद से समझो कि मेरी एक्टिविटीज क्या है। अपना समय उस व्यक्ति को दो मत जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा इन द सेंस, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मेंटली अगर फायदा नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति आपको गलत बातें बता रहा है, भड़का रहा है, तो उसके साथ समय क्यों बिताना? समझ गए ना? जिस रास्ते जाना नहीं वहां का एड्रेस पूछना क्यों? क्लियर है कि नहीं है? बिना मतलब भड़क क्यों लेनी है? तो ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं कि आप कैसे ग्रोथ करोगे, इसके लिए कौन कौन सी मर्यादाएं पर आपको ध्यान देना है। राइट? सिचुएशनल लीडरशिप, यानी कि आपके अंदर एक ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए कि आप अपने लोगों के साथ सिचुएशनली कनेक्ट हो पाओ, इमोशनली कनेक्ट हो पाओ। अगर आपके डाउनलाइन में किसी व्यक्ति को आपकी आवश्यकता है, इमोशनली अगर वो टूटा हुआ है, तो आप उसके साथ खड़े हो सको। राइट? कोई कस्टमर है जो दिल से चाहता है यूज करना, लेकिन अगर कोई एक मुसीबत आ गई है तो आप उसके साथ खड़े हो पाओ। लेकिन इस फर्क को समझना इंपॉर्टेंट है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसके बाद प्रिपेयरिंग द बिकम अ मास्टर ऑफ टीम वर्क। टीम के साथ काम करना और काम करवाने में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। प्रिपेयरिंग द टीम फॉर द नेक्स्ट लेवल। अपनी टीम को अगले लेवल के लिए खड़ा करो, प्रिपेयर करो। लेकिन टीम अगले लेवल के लिए कब खड़ी होगी? अगर आपकी टीम में किसी को जूम ऑपरेट करना नहीं आता, एक्सरसाइज करनी नहीं आती, आप नेक्स्ट लेवल के लिए कैसे बढ़ा रहे हो? आपकी टीम में हर व्यक्ति का पेट निकला हुआ है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा रहे हो? आपकी टीम में व्यक्ति अपनी टेस्ट मनी नहीं दे पा रहा है, तो आप अपनी टीम को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा रहे हो? तो ये आपको देखना है कि प्रिपेयरिंग द टीम फॉर द नेक्स्ट लेवल। ये लीडरशिप की बात है, ये नॉर्मल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये स्पेशली मैं वर्ल्ड टीम्स को बता रहा हूं। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपनी आर्मी को, अपनी फौज को, कि वो लड़ सकें। अगर आपकी आर्मी लड़ने को ही तैयार नहीं है तो जीत कैसे मिलेगी? मानते हो कि नहीं मानते हो? आपकी आर्मी रेडी है तैयार होने के लिए? क्या लोगों से लड़ सकते? लड़ने का मतलब क्या? प्रोडक्ट्स की नॉलेज है आपके लोगों को? क्या वो टेस्ट मनी देना जानते हैं? क्या वो प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं? अगर वो आप सिखा ही नहीं रहे हो तो प्रिपेयर कैसे हो रहे हो नेक्स्ट लेवल के लिए? तो दिन कटेंगे बट लेवल नहीं बढ़ेगा। इस बात पे आपको फोकस करना है। तो ये सारी बातें राखी पंडित मैम के थ्रू बताई गई थी। और डू यू वाना ग्रो? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आप सच में ग्रोथ करना चाहते हो? हेलो? अगर आप सब लोग, हम सब लोग ग्रो करना चाहते हैं, सो हमें हर किसी को एक प्रमोशन के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप प्रमोशन के अंदर रह के काम करोगे तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। और अगली प्रमोशंस क्या है? सबसे पहला प्रमोशन है नेक्स्ट एक्स्ट्रा वगेंजा। सो एक बार क्लैप करिए अगले एक्स्ट्रा वगेंजा के लिए, जो मार्च से अगस्त तक डिक्लेयर हो चुका है। क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसमें सिर्फ सुपरवाइजर एंड एबव जा सकते हैं, तो इसको क्वालिफाई करिए। दूसरा है हर्बल लाइफ प्रीमियर लीग, इसके लिए एक बार क्लैप करिए। अगली बार, वैसे तो इस बार के एचपीएल क्वालिफायर्स के लिए एक बार क्लैप करिए जिन लोगों ने एचपीएल क्वालिफाई किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपमाला मैम, सौरव सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रदीप सर एंड संगीता मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर हरिशंकर जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस नवल जी एंड नीलम जी। यू ऑल आर दी बेस्ट कि आपने पहला एचपीएल क्वालिफाई किया। अगला एचपीएल आ चुका है, इसको क्वालिफाई करना, और हर व्यक्ति को अपने आप को इस प्रमोशन में डालना है। एचपीएल क्या है अपने कोच से पूछ लीजिएगा। उसके बाद नॉन टैप टीम इंडिया वेकेशन,
इस प्रमोशन के लिए काम करिए। क्या था? सिंपल सा 15,000। जो भी सुपरवाइजर हैं लेकिन गेट टीम नहीं है, सिर्फ 15,000 अगर वॉल्यूम पॉइंट करते हो, कब तक? नवंबर 2024 से लेकर अप्रैल, ये लास्ट महीना है आपके नॉन टैप टीम का। अगर आपने 15,000 वॉल्यूम पॉइंट किया तो आप लेवल 1 क्वालिफाई हो जाओगे, और अगर 25,000 किया तो लेवल 2। तो कंपनी क्या बोल रही है कि जो कोच प्रमोशंस के लिए काम करेगा वो ग्रो करता चला जाएगा, और अगर हम सबको ग्रो करना है तो हमें प्रमोशंस के लिए काम करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोस्ट एक्स्ट्रावेगेंजा की मीट, और जिन जिन स्पीकर ने जो जो बुलेट पॉइंट्स रखे, वो मैं आपके साथ जो भी समराइज कर सकता था बताया। तो अब ये बताओ, आज की जो भी आपने ट्रेनिंग ली, मुझे ऑनेस्टी के साथ बताओ कैसी लगी आपको। जो भी आपने पॉइंट समझे, ये मैं अपने दिमाग से नहीं, मैं सब ट्रेनिंग से लेके आया। आप बताओ आप लोगों को ये पॉइंट्स कैसे लगे? क्या इन पॉइंट्स पे काम किया जाए तो हमारी लाइफ बदल सकती है हर्बल लाइफ में? हेलो, बदल सकती है। अब मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं। ये तो हम बता रहे हैं जो हम 0.1% सीख कर, मतलब बहुत कुछ सीखा, 0.1% नहीं बता पाए। लेकिन अगर मैं आप सबको इनवाइट करूं अगेन इतने बड़े इवेंट के अंदर, जहां 20,000 का क्राउड, सारे सुपरवाइजर, वर्ल्ड टीम, वीआईपी क्वालिफायर्स, एचपीएल क्वालिफायर्स, सारे प्रेसिडेंट टीम सुंदर सुंदर आपको दिखें, तो कितने लोग तैयार हैं ऐसे इवेंट में अब आने के लिए? यू ऑल आर लकी। पहले एक साल में एक एक्स्ट्रा वैगेंजा मिल रहा था, पिछले 25 सालों में। जो पिछले 25 वर्ष में नहीं हुआ, वो इस बार हुआ। कि यू आर लकी कि आप सितंबर मंथ में अगला एक्स्ट्रा वैगेंजा अटेंड कर सकते हो। तो बस मैं आपको अंततः जाते आते इतना ही बोलूंगा, जो लोग सुपरवाइजर के बहुत करीब हैं या अभी नहीं है, क्वालिफाई सुपरवाइजर एज सुन एज पॉसिबल। कोशिश करिए, आज 26 तारीख है, 30 तारीख तक अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अप्रैल है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपके पास अभी भी यहां पर 4 से 5 महीने हैं। आप इजिली अपना एक्स्ट्रा वैगेंजा क्वालिफिकेशन भी कर लोगे। मात्र 3,000 वॉल्यूम पॉइंट तो है, लेकिन कौन करेगा? जो सुपरवाइजर है। तो आप आराम से अपना इस महीने सुपरवाइजर प्लान करिए एनी हाउ। और जो लोग सुपरवाइजर हैं, अब आपको अगला एक्स्ट्रा वैगेंजा मिस नहीं करना। मैं अगले एक्स्ट्रा वैगेंजा में भी जाऊंगा, क्योंकि जहां सीखना बंद वहां जीतना बंद, राइट? सो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इनवाइट करता हूं बैक टू संदीप श्रीवास्तव सर। यस, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच अशोक सर। एक बार अशोक सर के लिए जोरदार क्लैप। बहुत ही शानदार तरीके से सर ने जो आपको जो ट्रेनिंग दी कि पोस्ट एक्स्ट्रा वगैरह में क्या सीखा आपने और किस तरीके से हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी चीजें वैसे 1 घंटे में कवर करना बहुत टफ था, लेकिन सर ने आपको बहुत सिंपल वे में समझा दिया कि अगर 6 महीने आप तब जाओ हर एक व्यक्ति, तो डेफिनेटली जो हम पिन जो ढूंढते हैं ना, वो पिन यहाँ पे हर कॉलर पे आपके दुनिया भर के पिन लगी रहेगी, और बहुत ही अच्छी सी टीम, अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन होगी। बस डिसिप्लिन के साथ 6 महीने अपने आप को तपाना है कि यस, जो डिसीजन हमने लिया है इस हर्बल लाइफ को करने का, क्यों करने का, वो सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं आज के इस ट्रेनिंग की। फिर मुलाकात करेंगे आप सभी से इवनिंग के न्यूट्रिशन क्लब में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर और हार्ड वर्क करिए। आज से ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बाय बाय।